केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव आत्मनिर्भर, समृद्ध और बुनियादी सुविधाओं से संपन्न बनेंगे। उन्होंने कहा कि गांव केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास के वाहक हैं और देश की प्रगति का रास्ता विकसित गांव से होकर ही जाता है। शिवराज ने ये बातें पूसा परिसर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन ग्रामोदय से राष्ट्रोदय में कही। इस सम्मेलन में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ योजनाओं की समीक्षा किए और विकसित ग्राम विकसित भारत के लिए साझा रोड मैप पर चर्चा की। सम्मेलन में पहली बार देश भर के ग्रामीण विकास मंत्री एक मंच पर जुटे। चौहान ने कहा, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना पूरे देश में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ रुपए की अंतरिम स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने और अपने हिस्से का अंशदान जारी करने की अपील की। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन विकसित भारत बिना पश्चिम बंगाल के विकसित हुए नहीं बन सकता। पहले जब पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरा पर आते थे तो मन व्यथित होता था, आत्मा रोती थी। विकास के कार्य बाधित थे। केंद्र सरकार की योजनाएं ढंग से नीचे पहुंचती नहीं थी। लेकिन आज मन में बहुत संतोष है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, शुभेंदु जी के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयां छूने का सफर प्रारंभ कर चुका है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, चाहे वो रोड्स हो, हाईवेज हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, गैस पाइपलाइन हो, 82,492 करोड़ रुपए के काम होने थे। लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार के असहयोग के कारण जो काम बरसों पहले शुरू हुए थे वो काम कभी पूरे नहीं हुए। बाधाएं दूर नहीं की गई। लेकिन आज मैं शुभेंदु जी, आपको, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 82,492 करोड़ के कामों की सारी बाधाएं आपने दूर करके बंगाल के विकास को नई गति दी है, दिशा दी है। तेजी से इंफ्रा डेवलप होगा। लेकिन इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता, उसका हक और अधिकार मिले। और इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत केवल 9 महीने के लिए, मैं पूरे साल की बात भी नहीं कर रहा, मार्च तक के लिए, 31 मार्च, भारत सरकार ने, हमारे ग्रामीण विकास विभाग ने जो राशि स्वीकृत की है वो 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। 8,508 करोड़। उसमें राज्य सरकार का हिस्सा मिलेगा ये 12,064 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी। और आप कल्पना कर सकते हैं, ये राशि 31 मार्च तक पंचायतों में दोनों काम, एक रोजगार देना, 100 दिन नहीं, 125 दिन का रोजगार। और भगवान ना करे प्राकृतिक आपदा कभी आ जाए, कहीं अल्नीनो का प्रभाव और किसी जिले में दिक्कत हो जाए तो 50 दिन और एक्स्ट्रा देंगे ताकि गरीब को कभी पलायन ना करना पड़े। लेकिन रोजगार के साथ साथ हमारा जोर है गांव के संपूर्ण विकास का। इतना पैसा जब गांव में जाएगा तो गांव के विकास के काम, सड़क, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क, तालाब, कई तरह के विकास के काम होंगे।